दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र की जो महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ द्रौपदी की। द्रौपदी महाभारत के अनुसार पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। वह पंच कन्याओं में से एक थी जिन्हें चिरकुमारी रहने का वरदान मिला हुआ था। द्रौपदी महाकाली का अवतार थी। द्रौपदी को पांचाली, यज्ञसेनी, महाभारती और सैंद्री के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उनका जन्म अभिमानी राजाओं का अभिमान नष्ट करने के लिए हुआ था, जो पृथ्वी पर अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे। द्रौपदी पूर्व जन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम इंद्रसेना था। उनके पति की कम उम्र में मृत्यु के बाद उसने पति पाने की कामना से शिव शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। उसने भगवान शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है, जो सर्वोच्च धर्मवान, सबसे सुंदर, सर्वबलशाली, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ तलवार विद्या निपुण हो। तब भगवान शंकर ने कहा कि सर्वगुण संपन्न एक में संभव नहीं है, और तुमने ये जो वरदान मांगा है इसको 5 बार अलग अलग बोलकर मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे और उन सब में यह एक एक गुण होगा। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी और द्रौपदी का जन्म अग्निदेव के आशीर्वाद से हुआ था। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि एक बार राजा द्रुपद गुरुद्रोण से पराजित होने पर अपने अपमान की चिंता में एक बार घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुँचे। वहां उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको महान बलशाली पुत्र का वरदान दे। द्रुपद ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। यज्ञ के उपरांत एक पुत्र का जन्म हुआ, जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था, और एक जुड़वा कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान चमकते हुए थे। बोहें चंद्रमा के समान वक्र थी तथा उस सुंदर तेजस्वी अग्निपुत्री तेजस्वी कन्या का वर्ण थोड़ा श्यामल था। बालक का नाम दृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम द्रौपदी रखा गया। यज्ञ द्वारा उत्पन्न होने पर द्रौपदी यज्ञसेनी भी कहलाई। जब द्रौपदी विवाह योग्य हो गई तो उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त बहुत कठोर थी, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सका। कर्ण, जो अंग देश का राजा था, वो ये प्रतियोगिता जीत सकता था, पर उसे अवसर नहीं दिया गया। अंत में अर्जुन ने यह शर्त जीती। द्रौपदी को लेकर कुटिया पहुंचने पर जब पांडवों ने बाहर से ही कहा कि माता देखो हम क्या लाए हैं, तो बिना देखे ही कुंती ने कहा कि जो लाए हो आपस में बांट लो। पांडव माता की आज्ञा का निरादर नहीं करना चाहते थे, परंतु उन्हें एहसास था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। परिणाम स्वरूप कुंती ने द्रौपदी को 5 पांडवों में से एक को चुनने के लिए कहा। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को चुना। विवाह संस्कार के लिए जब कुंती और पांडवों ने पांचाल नरेश द्रुपद के पास जाकर सारी बात बताई, तब ऋषि ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिसके बाद द्रुपद ने औपचारिक रूप से 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह संस्कार संपन्न किया। 5 पांडवों की पत्नी होने के कारण द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाने लगा। विवाह के बाद द्रौपदी से एक ऐसी गलती हो गई जो महाभारत के युद्ध का कारण बनी। गलतियां तो बहुत से लोगों ने की, लेकिन सबसे बड़ी गलती द्रौपदी से हुई। उन्होंने दुर्योधन का परिहास यह कहकर उड़ाया कि अंधे का पुत्र अंधा। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया, तब उन्होंने दुर्योधन और अन्य कौरवों को भी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इंद्रप्रस्थ का निर्माण मैं नामक दैत्य ने किया था, इसलिए वह महल बहुत मायावी था। जैसे कि वहां कहीं पर पानी जैसा दिखाई देता, लेकिन वहां पानी नहीं, उसका प्रतिबिंब होता, और कहीं पर ऐसा लगता जैसे फरस हो, लेकिन वहां पानी का कुंड होता। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को देखते देखते ऐसी जगह पर पहुंचा
और उसे लगा कि वहां पर पानी है, तो वह अपने कपड़े उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन उसे यह देखकर अचंभा हुआ कि वहां पर पानी नहीं है, और जब वह उस जगह पर पहुंचा जहां पर फर्श है, तो वह गिर गया क्योंकि वहां पानी का कुंड था। बस उसी समय द्रौपदी यह देखकर हंस पड़ी और उसके मुंह से निकल पड़ा, अंधे का पुत्र अंधा। इस घटना ने दुर्योधन को अंदर से क्रोधित कर दिया। उसे पांडवों से द्वेष तो पहले से ही था, लेकिन इस घटना से वह और बढ़ गया। यही घटना द्रुत क्रीड़ा का कारण बनी। द्रुत क्रीड़ा में युधिष्ठिर जब सब कुछ हार गया, तो उसने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्यूत में द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी सभा में बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने सभा के सामने ही द्रौपदी की साड़ी उतारनी शुरू कर दी। सभी चुप थे। द्रौपदी की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने दिव्य हस्तक्षेप करके साड़ी को असीमित करके चिरहरण को सफल नहीं होने दिया। जब दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण किया, तो उसकी इस हरकत पर भीम ने प्रतिज्ञा की कि एक दिन मैं दुशासन की छाती फाड़कर उसका खून पीऊंगा। दूसरी ओर द्रौपदी ने भीम से कहा कि जब तक उसकी छाती का खून नहीं लाओगे, तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। जहां द्रौपदी का अपमान हुआ और बाद में पांडवों का वनगमन और अज्ञातवास हुआ। एक तरीके से यह घटना महाभारत के युद्ध का बीज बनी। युद्ध में पांडवों की विजय हुई और सारा राजपाट पांडवों को मिल गया, लेकिन उनका मन राजपाट से हट चुका था। इसलिए वे सभी सारे राज्य को अर्जुन के पुत्र परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। उस स्वर्ग की यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी की मृत्यु इतनी जल्दी क्यों हो गई और वह स्वर्ग की यात्रा जारी क्यों नहीं रख सकी। युधिष्ठिर ने कहा कि हम सभी उसके लिए समान थे, फिर भी उसके मन में अर्जुन के लिए ज्यादा प्रेम था, इसलिए आज उसे उस आचरण का फल मिला। इस प्रकार द्रौपदी का अंत हुआ।